देखिए 2.2 इसमें क्या लिखा, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करने के लिए कह रहा है। देखिए सबसे पहले एक हमारा होता है व्यापक, यहाँ पे क्या होता है जी, व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण हम लोग का क्या हो जाता है, व्यापक समीकरण में क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में क्या होता है सी। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो होता है हमारा एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी अंक लगा रहता है वो हमारा क्या चीज़ का मान होता है, ए का मान होता है, ठीक है। और देखिए क्या होता है, और इसमें होता है बी, एक्स के साथ कोई भी अंक लगा रहता है वो किसका मान होता है, बी का मान होता है। और सी का मान, अचर पद जो होता है वो किसका मान होता है, सी का मान होता है, ठीक है। और देखिए एक क्या होता है हमारा, क्या होता है शून्य को, क्या होता है शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर एक फार्मूला हो जाता है, क्या होता है अल्फा प्लस क्या होता है अल्फा प्लस में बीटा और बराबर में माइनस बी बटा में क्या होता है ए। क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर में फार्मूला होता है क्या, अल्फा प्लस में बीटा और बराबर में क्या होता है माइनस बी बटा में ए। और एक फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर में शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा और बराबर में सी बट्टा में क्या होता है सी ए, ठीक है। और एक देखिए, और दूसरा नंबर सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, दूसरा नंबर सॉल्व करने के लिए तीसरा फार्मूला होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स, और फिर यहाँ पर क्या हो जाता है प्लस में अल्फा इंटू में क्या हो जाता है बीटा। ये फार्मूला होता है क्या, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है। यही तीन फार्मूला पर आज हम लोग का ये 2.2 क्या क्या होगा, क्लियर मैथ बनेगा। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और क्या दिया हुआ है माइनस में 8। सबसे पहले इसमें क्या हम लोग क्या अल्फा और बीटा का मान चाहिए, ठीक है, अल्फा और बीटा का। तो वह कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए सबसे पहले इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर, इसके बगल में कितना छिपा हुआ है, कोई अंक नहीं, तो एक छिपा हुआ, इस एक से क्या करेंगे 8 में गुना करेंगे। तो 1 से 8 में गुना करेंगे तो कितना आएगा जी 8। 8 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी हम लोग का 2, इतना आएगा, ठीक है। 2 2 2 मतलब क्या होगा, 2 से हम लोग 8 में भाग लगाए तो फिर 2 4 आया, फिर 2 से हम 4 में भाग लगाए तो कितना आ गया जी 2। अब इसको ऐसा जोड़ना या घटाना है जो कितना आना चाहिए जी हम लोग का -2 आना चाहिए। देखिए 2 दूना के 4 और माइनस में 2 करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में लिखेंगे यहाँ पर 4x और क्या लिखेंगे प्लस में 2x और माइनस में 8। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पर, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 4x में से 2x घटाएंगे, ई प्लस ई माइनस में ई प्लस में घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा जी 2x आ जाएगा। इसमें से अब क्या लेना है, कॉमन लेना है। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से क्या कॉमन आ सकता है, x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 x में से एक x कॉमन निकालिए तो एक, अब फिर देखिए माइनस से प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, x तो x निकल गया 4 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसा ही संख्या कॉमन लेना है जो हमारा क्या आना चाहिए, सेम इक्वल आना चाहिए। देखिए तो यहाँ से हम लोग +2 कॉमन ले लेंगे, +2 जैसे ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 से 8 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। देखिए ये और ये हमारा सेम आया तो क्या हो गया, ये हम लोग का समझिए गुणनखंड क्या है, सही है। देखिए बराबर में हम लोग सबके साथ क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। यहाँ देखिए x प्लस में 2 और एक हम लोग का क्या हो गया x माइनस में 4 बराबर में कितना हो गया जी 0। अब क्या करेंगे, 0 जो है दोनों के साथ दे देंगे, बांट देंगे तो x प्लस में 2 बराबर में कितना हो गया 0 और x माइनस में 4 बराबर में कितना हो गया 0। देखिए अब क्या होगा, x बराबर में हम लोग का माइनस में कितना हो जाएगा जी 2 और यहाँ x बराबर में कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया अल्फा का मान और ये क्या हो गया बीटा का मान। अब इसको जांच करना है, कैसे जांचेंगे, तो देखिए जांच ठीक है। अभी क्या है जांच, एक्स स्क्वायर क्या है दिया हुआ है माइनस में 2x और क्या है माइनस में 8। इसमें a b और क्या चाहिए, c का मान चाहिए। तो देखिए
ए का मान यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसके साथ कितना छिपा हुआ है एक, तो ए का मान 1 हो गया, बी का मान कितना हो गया -2 और सी का मान कितना हो गया -8 हो गया। ठीक है, अब इसको जांचेंगे। देखिए सबसे पहला होता है, हम बताया अभी शून्यकों का योग। ठीक है, जांचने के लिए शून्यकों का योग मतलब योगफल बराबर योगफल बराबर, अभी हम क्या बताया अल्फा प्लस में बीटा और बराबर में क्या होता है -b बटा में क्या होता है जी ए। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा का मान -2 और बीटा का मान कितना है 4, बराबर में क्या था -b बटा माइनस है, तो देखिए इसका b का मान जो है माइनस में दिया है, तो एक तो फॉर्मूला का हमारा माइनस और एक -b का मान कितना है जी b का मान कितना -2, तो -2 हो गया और बटा में ए का मान कितना है जी 1, तो 1 हो गया। देखिए इसमें सबसे पहले -2 और +4 घटाएंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस कितना गया 2। देखिए ये हमारा क्या होगा शून्यकों का योग। अब होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर, देखिए क्या होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर में क्या होता है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, देखिए अल्फा इंटू बीटा और बराबर में क्या होता है जी सी बटा में क्या होता है ए। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा और बराबर में क्या हो गया सी बटा में, अल्फा का मान कितना है जी -2, बीटा का मान कितना है 4 और यहाँ देखिए सी का मान कितना दिया -8 और ए का मान कितना दिया हुआ है जी 1। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 8 से 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा 4 दूना 8, माइनस है तो माइनस। अब 1 से कोई भी संख्या में भाग लगाते जो रहता है वही, तो कितना आ गया -8 आ गया। देखिए ये हो गया शून्यकों का योग और यह क्या हो गया शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए ये हो गया हमारा 1 नंबर का। 2 नंबर का जो है जैसे अभी सेम 1 नंबर जैसे बना है सेम उसी तरह 2 नंबर भी बनेगा और 3 नंबर भी पूरे सेम बनेगा। अब देखिए चौथा, देखिए 3 नंबर भी सेम उसी तरह बनेगा जैसे 1 नंबर बना है। अब देखिए चौथा, देखिए देखिए चौथा हम लोग का क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का चौथा दिया है 4u² और क्या दिया हुआ है प्लस में 8u दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें से ऐसा क्या संख्या कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए 4 के पहाड़ा में 4 दूना 8 आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सबसे पहले कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पर 4u कॉमन निकलेगा तो u प्लस में क्या बचेगा चीज 4 दूना के 8। ठीक है, बराबर में हम लोग ले लेते हैं 0, इस 0 जो है दोनों के साथ बार देंगे। ठीक है, देखिए 4u बराबर में 0 और एक क्या होगा u प्लस में 2 बराबर में कितना हो गया 0। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या होगा u बराबर में 0 और बटा में 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 4 जो है गुना में है और बराबर के इधर आ गया तो क्या चीज में हो गया भाग में हो गया। अब यहाँ पर देखिए u बराबर में -2, क्यों, क्योंकि इधर प्लस में था और बराबर के इधर आया तो क्या चीज में हो गया माइनस में हो गया। अब देखिए 0 सबसे पहले 4 से 0 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 0, तो u का मान कितना आ गया 0 और यहाँ u का मान कितना आ गया -2, तो ये हो गया हमारा अल्फा का मान, ये हमारा किसका मान हो गया बीटा का मान हो गया। ठीक है, देखिए अब इसको जांचेंगे तो जांचने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख दिया है जांच। ठीक है, जांच के लिए क्या करेंगे, देखिए 4u² और प्लस में 8u। देखिए सबसे पहले इसमें a का मान जो है ना कितना दिया हुआ है 4 दिया है, b का मान कितना 8 दिया और c का मान नहीं है, तो c का मान अचर पद हम लोग क्या लिख लिए 0 ले लिए। ठीक है, c का मान। अब इसका जांचेंगे तो देखिए सबसे पहले एक क्या जांचेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग फल बराबर में कितना अल्फा प्लस में बीटा और बराबर में -b बटा में क्या होता है ए। तो देखिए अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा का मान कितना है 0 और बीटा का मान कितना दिया हुआ है जी -2 बराबर में क्या हो गया -b बटा में ए। देखिए b का मान कितना दिया हुआ है 8, तो -8 और बटा ए का मान कितना दिया हुआ है जी 4। देखिए अब हम 0 में से 2 को -2 को घटाएंगे तो -2 और 4 से 8 में भाग लगाएंगे 4 दूना के 8, तो कितना गया -2। देखिए यह हो गया शून्यकों का योग। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या होगा शून्यकों का गुणनफल बराबर, देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा और बराबर में क्या हो गया यहाँ पर बी सी बटा में ए। ठीक है, देखिए अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 0 और बीटा का मान कितना दिया हुआ है जी -2 और बराबर में सी का मान कितना है 0, ए का मान कितना है 4। अब देखिए कोई भी संख्या में अगर हम लोग 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा जी 0 और फिर बराबर में कोई भी संख्या से अगर 0 से भाग लगे तो क्या आएगा जी 0 ही आएगा, तो यहाँ पर कितना गया 0। ये हमारा शून्यकों का योग और शून्यकों का क्या हो गया गुणनफल। इसको बना के हम लोग जांच कर दिए। ये हम लोग का क्या नंबर था जी 4 नंबर है। ठीक है, देखिए 5वां नंबर देखिए। अब 5वां नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे।
देखिए 5वां नंबर में हम लोग का क्या दिया हुआ है, 5वां नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले टी स्क्वायर दिया हुआ है और माइनस में कितना दिया हुआ है जी 15। टी स्क्वायर माइनस में 15। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या किए, देखिए सबसे पहले टी स्क्वायर माइनस में 15 और बराबर में क्या ले लिए 0। ये 15 जो इधर माइनस में बराबर की इधर आ जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा प्लस में, क्या हो गया टी स्क्वायर बराबर में 15। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से हटता है इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, रूट से हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ टी बराबर में क्या हो जाएगा रूट 15। वो भी क्या चीज में होता है, प्लस और माइनस दोनों में रूट से हटता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का मान टी बराबर में एक प्लस में 15 आ गया और एक माइनस में 15 आ गया। तो ये अल्फा का मान हो गया, ये किसके का मान हो गया, बीटा का मान हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग जांच कर लेते हैं। जांच, देखिए जांच के लिए क्या हो गया, जांच जांच के लिए सबसे पहले टी स्क्वायर माइनस में कितना है जी 15। तो देखिए यहाँ पर ए का मान जो हमारा 1 दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हम व्यापक समीकरण में बताए थे एक्स स्क्वायर वाला जो मान होता है हमारा क्या होता है जी ए का मान होता है, और एक्स वाला जो रहता है वो हमारा क्या होता है बी का मान होता है, और जिसके साथ एबीसीडी का कोई अक्षर मतलब अचर पद होता है वो क्या होता है सी का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ बी का मान हम लोग का क्या हो गया जी 0 और सी का मान यहाँ पर कितना हो गया माइनस में 15 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको जांचते हैं। ठीक है, जांचते तो सबसे पहले एक नंबर में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग फल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस में बीटा और बराबर में क्या हो गया माइनस बी बटा में क्या हो गया जी ए। ठीक है, अल्फा प्लस में बीटा अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा का मान हम लोग का कितना दिया हुआ है जी, अल्फा का मान यहाँ पर देखिए, अल्फा का मान यहाँ पर दिया हम लोग का कितना दिया हुआ है जी 15। ठीक है, अल्फा प्लस में बीटा। ठीक है, कितना दिया है माइनस में 15 दिया हुआ है। ठीक है, और बीटा का मान कितना दिया माइनस में यहाँ पर 15 है। ठीक है, बराबर में देखिए क्या हो गया जी माइनस बी बट्टा में क्या दिया हुआ है जी ए। तो बी का मान हम लोग का कितना है जी 0 और ए का मान कितना है जी 1। देखिए ई प्लस में ई माइनस में दोनों सेम कट गया और 1 से 0 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 0। तो 0 बराबर में क्या आ गया जी 0। ठीक है, ये था हम लोग का शून्यकों का योगफल। अब दूसरा का निकालेंगे शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है जी शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा और बराबर में सी बट्टा में क्या होता है जी ए। तो अल्फा इंटू में बीटा मतलब अल्फा गुने में बीटा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अल्फा का मान कितना है जी, फिर यहाँ पर 15 है और गुना में फिर माइनस में क्या हो गया जी 15 और बराबर में हम लोग का क्या हो गया सी बट्टा में सी का मान -15 और ए का मान कितना दिया हुआ है जी 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे 15 में 15 से हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा जी 225 बराबर में कितना हो गया -15 और यहाँ 1 रखाएगा। ठीक है, देखिए -15 बटा में 1 225 जो होता है कितना का वर्ग होता है 15 का वर्ग होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या डाले 15 गुने में 15 बराबर में कितना हो गया 1 से हम लोग कोई भी संख्या में भाग लगाते हैं तो वही रहता है कितना गया -15। अब इसमें से रूट में अगर क्या रहा है दो संख्या एक जैसा रहता है, एक संख्या हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं कितना गया -15 बराबर में कितना गया जी -15। ठीक है, ये हो गया हम लोग का शून्यकों का गुणनफल। देखिए इसके बाद में अब हमारा दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो जैसे अभी सेम 1 नंबर क्वेश्चन बताया उसी 6 नंबर है, तो जैसे ही अभी हम 1 नंबर क्वेश्चन बताया है ना उसी तरह हमारा क्या बनेगा 6 नंबर का भी क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे 2 नंबर पर। देखिए दूसरा का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा का नंबर में कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हुए। ठीक है, योग और गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर 1 बट्टा में 4 है और कितना है जी कॉमा में -1 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर योग और गुणनफल दिया हुआ है तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे अल्फा प्लस में बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1 बट्टा में 4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है -1 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा एक्स फिर प्लस में क्या हो जाता है अल्फा इंटू में क्या होता है जी बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है क्या होता है द्विघात बहुपद बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या होता है जी बीटा, ठीक है। देखिए अब इसके अनुसार रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया, माइनस में एक दिया हुआ है, माइनस में एक और क्या हो गया एक्स, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस होता है, अल्फा प्लस, ठीक है। एक या द्विघात बहुपद पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने में बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा। देखिए तो क्या हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस में बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है, और यहाँ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में कितना दिया हुआ है जी 1 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे तो x/4 माइनस प्लस माइनस 1 बराबर में कितना ले लेते हैं 0, ठीक है। देखिए क्या हो गया, इसके बटा में कुछ नहीं है 1, इसके बटा में कुछ नहीं है, एक 4 और 1 का एलसीएम कितना होता है जी 4 होता है, ठीक है। देखिए 1 से 4 जो है 4 बार में कटेगा, 4 से x में गुना करेंगे तो कितना होगा 4x स्क्वायर माइनस, अब 4 में 4 से भाग लगाएंगे एक बार में तो x, और यहाँ पर माइनस 1 से 4 में भाग लगाएंगे तो 4 बार में, तो यहाँ 4 बराबर में कितना हो गया 0, इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या दे देंगे 1 दे देंगे। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस गुना कर देंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, ठीक है। 1 से कोई भी संख्या में गुना करते तो वही होगा, 1 से 4x में स्क्वायर में गुना करेंगे 4x स्क्वायर माइनस, ठीक है, x फिर माइनस में 4 बराबर में कितना 4 से 0 में गुना करेंगे तो क्या होगा जी 0 होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 4, यही हम लोग का क्या आएगा 1 नंबर का आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा का हम लोग का क्या दिया हुआ है कितना दिया हुआ है √2 कॉमा माइनस 1 में कितना दिया हुआ है जी 3 दिया हुआ है, ठीक है, कि √2 कॉमा 1/3 दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले फिर वही चीज होगा, क्या होगा सबसे पहले पहले योग दिया हुआ था अल्फा प्लस में बीटा का मान कितना दिया हुआ है √2 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। द्विघात बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस में बीटा एक्स फिर प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। देखिए सबसे पहले मान रखते हैं एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस में बीटा का मान कितना दिया हुआ है तो √2 दिया है, √2x, ठीक है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का एक मान 1/3 बराबर में हम लोग ले लेते हैं 0। देखिए क्या हो गया जी एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, सबसे पहले √2 में x से गुना करेंगे √2x प्लस 1/3 बराबर में कितना हो जाएगा जी 0, इसके बटा में कुछ नहीं 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं, 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाता है 3, 1 से 3 बार में कटेगा, 3 से x में गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 1 से फिर 3 कटा है 3 बार में, 3 से इसमें √2 में गुना करेंगे तो √2x में गुना करेंगे √3 प्लस में 3 से 3 जो है कितना बार में कट जाएगा एक बार में, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 बराबर में कितना हो जाएगा जी 0। देखिए यहाँ पर क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस में कितना हो गया 1, और यहाँ पर क्या इसमें इससे गुना करेंगे तो 0, यहाँ पे क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में 1, दूसरा का आंसर यही आया। देखिए अब देखिए हम लोग तीसरा का क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा का क्या दिया हुआ है, देखिए तीसरा का देखिए तीसरा का सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी सबसे पहले हम लोग का दिया है 0, √5 दिया हुआ है, ठीक है, √5 दिया हुआ तीसरा का। देखिए अल्फा प्लस में बीटा का मान कितना हो गया 0, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया √5 हो गया, ठीक है। √5 हो गया। देखिए सबसे पहले क्या होता है द्विघात बहुपद क्या होता है द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने में क्या हो गया जे बीटा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 इंटू एक्स फिर प्लस अल्फा गुने में बीटा का मान कितना दिया √5 दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या दिया √5 दे दिया, ठीक है। देखिए क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कोई भी संख्या में 0 से गुना करते क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है, 0 अब प्लस में कितना हो गया
5 हो गया, कितना हो गया √5 यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब देखो जीरो का कोई वैल्यूएशन नहीं है, यहाँ पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में रूट कितना आया जी 5, यही हम लोग का तीसरा आया। ठीक है, अब देखिए चौथा हम बताते हैं, चौथा क्या दिया हुआ है। चौथा हम लोग का दिया हुआ है 1,1। चौथा क्या दिया हुआ है जी, चौथा हम लोग का दिया 1,1। देखिए अल्फा प्लस में बीटा का मान भी हम लोग का क्या है, एक अल्फा इंटू बीटा का मान भी क्या है जी 1। देखिए द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है जी एक्स स्क्वायर फिर प्लस यहाँ अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, उसके बाद में माइनस यहाँ पर क्या देंगे प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू में बीटा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस में बीटा का मान 1 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर कितना हो गया 1। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे तो एक्स प्लस में 1, ये हो गया हम लोग का चौथा। अब देखिए 5वां नंबर में क्या दिया हुआ है जी, 5वां नंबर में हम लोग का दिया हुआ है देखिए 5वां नंबर में हम लोग का क्या दिया, 5वां नंबर में दिया -1/4, 1/4। ठीक है, अल्फा प्लस में बीटा का मान कितना हो गया -1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया 1/4। ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर फिर क्या हो गया माइनस अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स फिर यहाँ पर क्या हो गया प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जी अल्फा प्लस में अल्फा इंटू में क्या हो जाएगा बीटा। ठीक है, देखिए अब इसका मान रख लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा का मान कितना -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1 में कितना दिया हुआ है जी 4 बराबर में कितना हो गया 0। ठीक है देखिए क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाता है हम लोग का प्लस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। ठीक है, तो इसमें इससे गुना 1 में 1 से गुना करेंगे तो x/4 अब प्लस 1/4 बराबर में कितना हो गया जी 0। ठीक है, यहाँ बटा में कुछ नहीं 1 4 और 4 का एलसीएम कितना हो गया जी 4, 1 से 4 कितना बार में कटेगा 4 बार में। उस 4 से हम क्या करेंगे इसमें गुना करेंगे तो 4x² फिर प्लस 4 से 4 एक बार में x फिर 4 से 4 तो 1 बराबर में कितना हो गया 0। इसके बटा में कुछ नहीं एक, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसमें गुना करेंगे। एक से सबसे पहले 4x² में गुना करेंगे 4x² प्लस में x प्लस में 1 बराबर में 0। क्यों, क्योंकि 0 हम लोग 4 से 0 में गुना करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, 0 को यहाँ से हटा देंगे 4x² प्लस x प्लस में 1, यही हमारा क्या आया आंसर आ गया। क्या नंबर का था ये हम लोग का 5वां नंबर था। एक लास्ट बचा हम लोग का कितना 6ठा नंबर देखिए 6ठा नंबर में क्या दिया हुआ है जी 4,1। ठीक है, देखिए अल्फा प्लस में बीटा का मान दे दिया 4 दे दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया 1 दे दिया। ठीक है, देखिए द्विघात, ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स फिर यहाँ पर प्लस अल्फा गुने में बीटा मतलब इंटू एक्स। ठीक है बीटा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है x²। ठीक है, माइनस यहाँ पर हो गया अल्फा प्लस में बीटा का मान कितना दिया हुआ है 4 इंटू एक्स फिर यहाँ पर हम लोग का प्लस है अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। ठीक है, x² माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -4 और x में x से गुना करेंगे तो क्या होगा 4x प्लस में 1, ये हम लोग का कितना हो गया जी। तो ये हम लोग का क्या नंबर था जी 6ठा नंबर का मैथ। तो इस चैप्टर में हम लोग कितना किए 2.2 को पूरे क्लियर किए।